रुक रुक के हो रही कई दिनों से बारिश व रातों नदी में जल स्तर वृद्धि के कारण भिट्ठा के कई जगहों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। जानकारी के अनुसार सुरसंड प्रखंड क्षेत्र के भिट्ठा गांव स्थित वार्ड नंबर 5 में रातों नदी के जलस्तर वृद्धि और लगातार कई दिनों से हो रही रुक रुक के बारिश के वजह से सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में पूरी तरह से पानी ही पानी चारों ओर नज़ारा है। संवाददाता राजू कुमार सोनी की रिपोर्ट। लगातार हो रही झमाझम बारिश व रातों नदी में आई उफान के कारण कई गांवों में पानी बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार सुरसंड प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भिट्ठा मोड़ में लगातार कई दिनों से हो रही झमाझम रातों नदी में आई जलस्तर वृद्धि से भिट्ठा गांव, हनुमान नगर, सिमयाही, लक्ष्मीपुर, मेघपुर गांव कई गांव में जलस्तर वृद्धि हो गया है और सरेह में 3 से 4 फीट पानी प्रवेश कर गया है, जिस वजह से हजारों एकड़ में लगाए गए फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गांव के लोगों में काफ़ी भय देखा जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित भिट्ठा मोड़ इलाका है, जहां पर रातों नदी के जल स्तर में वृद्धि और नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से लोग पूरी तरह से भयभीत है। आइए इस संबंध में समाज सेवी राम विवेकी शाह से हम बात करते हैं। बताइए, ये बाढ़ का जो जलस्तर में वृद्धि हो रहा है, इस संबंध में बताइए कैसे क्या है। देखिए, ये जो है हम लोगों को सब दिन से एक आदत सा बन गया है, क्योंकि हमारे पंचायत का एक महादलित वार्ड के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, वार्ड नंबर 5। और यहाँ हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ से पूर्व प्रशासन जो है सो दौड़ धूप में रहती है। जब जब बाढ़ आती है उस समय चुप्पी साध देता है और हम लोग इसका आदी हो गए हैं। अभी बाढ़ आई है, सुबह में सब लोग जो है तो वहाँ पोह में लगा हुआ है, कोई चावल ढोने में, कोई धान ढोने में, गेहूँ ढोने में, माल जाल को। इस संबंध में बताइए। कल रात से जो बारिश स्टार्ट हुई है, मौसम जो खराब हुआ है, सरकार के द्वारा भी 72 घंटा का जो अलर्ट किया गया है, उसके अनुसार कल रात से बारिश होना शुरू हो गया है। कल इस बाढ़ सूचना यंत्र के माध्यम से मात्र 110 सेंटीमीटर था। हमारे यहाँ जो यहाँ ये सिस्टम लगा हुआ है, इसका रिसीवर मेरे यहाँ दरवाजे पर है। उसमें कल शाम तक 110 सेंटीमीटर था। जब बारिश रात से स्टार्ट होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे पानी का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। उधर नेपाल में भी लालगढ़ जो है, लालगढ़ में भी पानी पड़ रहा है। उधर नेपाल की जो पानी होता है, वहाँ से पानी जो चलता है बस इधर अपना इंडिया में ही प्रवेश करता है, इंडिया के नदी में ही जुड़ता है। तो कल से पानी का जल स्तर में वृद्धि हो रहा है। आज सुबह 202 सेंटीमीटर था सुबह में, फिर धीरे धीरे अभी का जो माहौल है 217 सेंटीमीटर हो गया है पानी। जबकि 200 सेंटीमीटर होने के बाद लोगों को सतर्क हो जाना है। हमने क्या किया, लोगों को सूचना दे दी है। हमारे यहाँ जो ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप में अन्य सभी प्रकार के लोग उसमें हैं, समाज सेवी से लेकर के युवा वर्ग से लेकर के सभी तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उन सबको मैंने सूचना कर दिया कि नदी का पानी जल स्तर में वृद्धि हो रहा है। आप लोग खुद सचेत रहें और अपने बच्चे परिवारों को भी ऊंचे स्थान का चयन करें। आपके जो मवेशी है, अनाज है, उनको भी ऊंचे स्थान का चयन करें। इसके संदर्भ में मैंने ग्रुप में डाल दिया है और जो भी लोग हैं उनको फोन सब के माध्यम से भी कि पानी सबसे पहले श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी में वार्ड नंबर 5 नंबर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है इस पानी से। अच्छा, महादलित बस्ती जी, वो डूबना शुरू हो जाता है। वहाँ पर पानी जब भी 200 सेंटीमीटर होता है उसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ के जो वार्ड हैं, वहाँ के जो समुदाय हैं, उनको मैंने सूचित कर दिया है कि आपके जो मवेशी है, छोटे बच्चे हैं, उनको ऊंचे स्थान का चयन कीजिए। अभी जो अगर लगातार बारिश होगी तो बाढ़ आना एकदम संभव है, बाढ़ आ जाएगा ही। अच्छा, ये सब अभी ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं कि नहीं? अभी लोग कहाँ, वो लोग सोचते हैं क्या कहते उतना नहीं ले रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं सही में पानी आएगा ही। मेरा जो काम है मैंने उन लोगों को सलाह दे दिया है, अगर इस तरह से पानी आएगा तो पूरा भिट्ठा मोड़ डूब जाता है। जी ऐसो तबाही मची रहती है। 5 नंबर वार्ड में जो है तो हर साल पानी जाना ही है। उसमें माल मवेशी लोगों का जो है तो रहना सहना सब दुभर हो जाता है। स्कूल में सरल लेके गांव के दरवाजे पर
शरण लेके कहीं कहीं जो है तो किसी तरह अपने जान को माल को सुरक्षित रख पाता है। लेकिन प्रशासन हर साल आश्वासन देने के बावजूद नेपाल में दोनों तरफ से तटबंध बन गया और इंडिया में तटबंध बनाने के लिए हर साल जब बारिश का समय आता है तो लोग जो है तो पदाधिकारी को भेज के या ऐसे छड़की बन रहा है, ऐसे बांध बनेगा, ऐसे जमीन लेंगे, ऐसे मुआवजा देंगे, ये करके वो करके अभी तक खाना पूर्ति किया जा रहा है। लेकिन कभी भी इस पर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है और जनता उब चुकी है। इससे जनता का जान माल सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी जो है सो जनता को विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी अपने हिम्मत पर अपने ताकत के बदौलत जनता जो है सो लगा हुआ है और नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है उसकी सूचना पूर्व में दिया जाता है, जिसका एक वाटर लेवल सूचक जो है हमारे गांव में लगाया गया है। उससे हम लोग को पूर्व में जानकारी मिल जाता है कि नेपाल से जो पानी आने वाला है वो कितना फीट कितना सेंटीमीटर होगा। उससे हम लोग को जो है सूचना मिलने के बाद हम लोग और विश्वस्त होके अपना जान माल की सुरक्षा में लग जाते हैं। और प्रशासन अभी तक कोई देखने तक भी नहीं आया है कि यहाँ बाढ़ आया, जनता कैसे है नहीं है क्या है नहीं है, यही आदि सा हो गया है और हम लोग जो है तो अपना जीवन यापन को जी रहे हैं भगवान के भरोसे। इस संबंध में आप जानकारी दिए किसी भी अधिकारी को? इस समय में बार बार जानकारी देते हैं, बार बार हर सुबह शाम हर बार टेलीफोन से बात होती रहती है, जानकारी देते हैं। जब बाढ़ नहीं है तो दौड़ के आते हैं। एक दिन झूठी खबर फैल गया जो नेपाल से 10 फीट पानी आ रहा है और यहाँ पूरा प्रशासन अमला डीएम एसपी एसडीओ बीडीओ सीडीओ सब आगे 12 बजे रात में पहुंच गया, लेकिन पानी का अता पता तक नहीं है। और आज अगर पानी आया है तो किसी का अधिकारी का यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। यही जो है सो रोना है। और यह झूठी खबर शायद आपको भी पता ही होगा जो किसने फैलाया, कैसे फैलाया, किस स्थिति में फैला, यही रोना है और क्या कहें। जब सच्चाई हुआ सामने तो एक भी नेता या प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। जब इस तरह के मामला नहीं था तो सभी लोग पहुंच गए थे। झूठी खबर फैलाकर लोगों के गुमराह करके रात में जो है तो क्या कहे जो अफरा तफरी का माहौल जो बना दिया, वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह के माहौल को क्यों क्रिएट किए और किस परिस्थिति में क्रिएट किए। लेकिन प्रशासन भी इस पर जो है चुप्पी साध दिया। प्रशासन ने इसका कोई सुध नहीं लिया कि क्या किया जाए नहीं किया, वो भी चुप हो गया और लोग इंतजार में रह गया। और उसके बाद हमको लगता है लगभग 1 सप्ताह के बाद आज जब पानी आया है और इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है, तभी तक प्रशासन एक भी प्रशासन देखने तक नहीं आया। लग रहा होगा मजाक फिर से ही हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन जो महादलित बस्ती के लोग हैं इनको परेशानी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन को पूर्व के जानकारी के हिसाब से लगा होगा कि फिर भी कोई भी व्यक्ति गुमराह करके अफवाह फैला के यह बात चर्चा में है। लेकिन ऐसी स्थिति में उनको क्या है, इधर गरीब का सवाल है, गरीब का टोला है, दलित का टोला है। मैंने जान तो उसकी जानी है, माल उसकी जानी है, अनाज उसका जाना है, घर उसका गिरना है। अभी उस टोला में एक रोड भी बन रहा है, उस रोड का भी स्थिति देखिएगा तो उस रोड से न उस गरीब के मोहल्ला का कोई लाभ है। फिर अपना खाना पूर्ति लोग करता है, अपनी कमाई के लिए अपना जो है कर रहा है। और क्या कहे, भगवान भरोसा। इस संबंध में किसी अधिकारी को आप जानकारी दिए हैं? जी अधिकारी को भी जानकारी दी है। अच्छा, मौखिक दिए, फोन पर दिए, किस तरह से दिए? फोन से दिए हैं, फोन के माध्यम से। तो आए हैं कोई भी अधिकारी यहाँ पर जायजा लेने, निरीक्षण? देखिए, अभी विधानसभा 2020 के तैयारी में हमारे उच्च स्तरीय जितने भी नेता लोग हैं, हमारे माननीय एमएलए साहब अब्बू दोजाना जी, हमारे बहुत सारे भिन्न भिन्न दलों के नेता क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल गए हैं, मगर सुरसंड नेता विहीन जगह होने के चलते हमारा सिरखंडी भिट्ठा पश्चिमी पंचायत और पूर्वी पंचायत रातो नदी के तांडव से लगातार त्रसित रहे। और नेपाल का जो बिगड़ा हुआ रवैया है उसके चलते सिरखंडी भिट्ठा पश्चिमी में एक तरफ तटबंध का बांध बंध चुका है, एक तरफ तटबंध का बांध
समतल इलाका होने के चलते लगातार लोगों के घर में पानी प्रवेश निचले स्तर में। वार्ड नंबर 5 महादलित मोहल्ला जो है उसमें हमेशा थोड़ा सा भी बारिश होता है तो उसमें प्रभावित रहता है। इसलिए हम अपने स्तर से प्रशासन तक इस बात को पहुंचाना चाहेंगे कि अपने स्तर से जांच कर अविलंब तटबंध का जहां तक हो सके उसमें निर्माण का कार्य शुरू कराया जाए। अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी लोग हमारे लॉकडाउन कोरोना जैसे महामारी से निपट नहीं पाए हैं। उसके बाद बरसात का जो तांडव और रातो नदी का जो स्थिति जल स्तर में लगातार वृद्धि से हमारा जो जितने सिरखंडी भिट्ठा, पश्चिमी सिरखंडी भिट्ठा, पूर्वी सहित दर्जनों गांव के निचले इलाके के बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, जिसमें खास करके सिरखंडी भिट्ठा पश्चिमी में महादलित मोहल्ला पूर्वी वहां का वार्ड नंबर 5 विशेष तौर पर प्रभावित है। लोगों में मैसेज हमारे स्थानीय डीएम के द्वारा दिया गया है और जनप्रतिनिधि भी अपने अपने स्तर से अपने अपने पंचायत में पूर्णतः व्यवस्था में लगे हुए हैं। सरकार के द्वारा न तो कोई अभी तक किसी तरह का क्रियाकलाप को किया गया है और न ही किसी तरह का प्रक्रिया को देखा जा रहा है। अभी NH 104 सीतामढ़ी टू भिट्ठा मोड़ को दुर्लभ स्थिति, आज का जो परिवेश है उस परिवेश में अगर जिस हिसाब से आज जो बरसात का मौसम बन रहा है, मौसम का जो मिजाज गड़बड़ है, लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते लगता है कि सीतामढ़ी सुरसंड अविलंब बंद हो जाएगा। इसलिए हम अपने यहाँ के प्रशासन को इस बात के अवगत कराना चाहते हैं कि NH 104 पर विशेष ध्यान देते हुए सुरसंड टू भिट्ठा मोड़, सुरसंड टू सीतामढ़ी, सुरसंड टू पुपरी आवागमन यातायात चालू रहे, ताकि लॉकडाउन की परिस्थिति से जो यहाँ लोगों की महामारी में कमी आई थी, यहाँ का जो परिस्थिति था बॉर्डर इलाके के चलते हम लोग का जो परिस्थिति बना था बहुत दुर्लभ था। आज का जो परिस्थिति है हम लोग अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे हैं और सरकार और हमारे माननीय डीएम साहब से आवेदन करेंगे कि सारी बातों पर ध्यान देते हुए व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करा। जो हम लोग के निचले इलाके में जो भी लोग फंसे हुए थे उनको ऊंचे स्तर में शरण देने का काम हमारे स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि लोग पूर्ण तरह स्वस्थ होकर के इस काम को कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी क्या हो रही है व्यवस्था, ये बताएं। प्रशासन की ओर से अभी तक पूरा किसी तरह का कोई क्रियाकलाप को नहीं देखा जा रहा है। प्रशासन उदासीन है। हम लोग मांग करते हैं कि प्रशासनिक स्तर से भी इसको देखा जाए, प्रशासनिक स्तर से वैसे लोगों को लाभ पहुंचाया जाए जो हमारे निचले स्थान से ऊंचले स्थान पर शरण लेने का काम कर रहे हैं।